बीते 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से और प्रदेश भर से जो आंकड़े आए हैं वो एक बार फिर से चौंकाते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,166 नए मरीजों की पुष्टि हुई है तो 53 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटे में भोपाल में 1,681 केस आए हैं तो 4 मरीजों की मौत हुई है। इधर एपीसेंटर बन चुके इंदौर में 1,693 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से 653, ग्वालियर से 595, झाबुआ से 255, शाजापुर से 258 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और सबसे हैरानी की बात यह है, प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या, जो कोरोना के मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं, उनकी संख्या 55,000 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 3,73,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और ये संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार की कोशिश है किसी भी तरह इस आंकड़े को रोका जाए, कोरोना की चेन को रोका जाए। वहीं कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कॉल सेंटर में फोन कर जानकारी ली। कॉल सेंटर 1075 पर फोन कर बिस्तरों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि भोपाल में बिस्तर चाहिए, मुझे भोपाल में बिस्तर चाहिए, कहां उपलब्ध है। मुख्यमंत्री की कोशिश यही थी, रियलिटी चेक करके जानना 1075 के जरिए कि आखिर अगर किसी मरीज को बिस्तर चाहिए, हॉस्पिटल की जानकारी चाहिए, तो उसे सहज तरीके से, सुलभ तरीके से जानकारी मिल पाती है, सेवा मिल पाती है या नहीं। एम्स में ऑक्सीजन बेड मिलेगा, जेके में मिलेगा, पीपल्स में है, कितने बिस्तर है, ऑक्सीजन भी है। कुछ इस तरह के कठिन सवाल रियलिटी चेक में मुख्यमंत्री ने फोन कॉल करके पूछे। एम्स में ऑक्सीजन बेड मिलेगा? अच्छा, और प्राइवेट में कहां उपलब्ध है? जेके में है क्या? अच्छा, जेके गवर्नमेंट फैसिलिटी में आता है। और इसमें पीपुल्स में ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज है। कितने बिस्तर है? ऑक्सीजन भी है अभी ना? ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश में खबरें आ रही थी अलग अलग जिलों से ऑक्सीजन की कमी की, और अब यही कारण है कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। मध्य प्रदेश को अब 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के सहयोग से यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। बता दें आपको, गुजरात से 120 मीट्रिक टन, तो देवरी से 40 मीट्रिक टन, इधर मोदीनगर से 70 मीट्रिक टन, भिलाई से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। और इन अलग अलग जिलों से, अलग अलग उत्तर राज्यों से जो ऑक्सीजन की डिलीवरी हुई है, इन्हें अब इनके खपत के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है। इमरजेंसी सेवाओं को किस तरह से बहाल किया जाए, साथ ही दूसरी तरफ अलग अलग हॉस्पिटल की जो डिमांड है, जहां पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है और जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति है, जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, कहां पर कितनी ज़रूरत है, किस हॉस्पिटल की कितनी खपत है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार अब एक पूरी रणनीति के तहत ऑक्सीजन बांट रही है, ताकि मरीजों को और उनके परिजन को परेशान ना होना पड़े। वहीं बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 69,69,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। टीका उत्सव के चौथे दिन 14 लाख से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो पात्र हैं वो टीकाकरण जरूर कराएं। देश और प्रदेश को संकट से उबारना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके चलते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी आदत बना लें। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सीएम शिवराज मैराथन बैठक ले रहे हैं। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक ली।
और सीएम ने कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर और जिला प्रशासन से चर्चा की। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि कोविड सेंटर बढ़ा रहे हैं, सभी जिलों में ऑक्सीजन, दवाओं की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर्स हमको मिल गए हैं, जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास जारी है। कल शाम को 10,000 इंजेक्शन आए हैं। प्राइवेट अस्पताल खुद अपने स्रोतों से इंजेक्शन मंगवाएं, ये भी कहा गया है। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का आदेश दिया है, वो जल्दी आ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। सिप्ला सहित 3 कंपनियों से अलग अलग चर्चा की है, वहां से भी सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में नर्मदा अस्पताल के सहयोग से 150 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहाँ हल्के लक्षण वाले कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। किसान भाई भी गांव से जिनका नाम उपार्जन की सूची में, उनको अगर एसएमएस जाता है कि उपार्जन के लिए गेहूं लाओ, वही जाए, अनावश्यक भीड़ ना जाए। मिलके हम लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि पिछले 3 महीने से दुनिया भर के देशों में दूसरी लहर की खबरें आ रही थी, लेकिन सरकार सोती रही, व्यवस्थाएं नहीं की गई। अब जब कोरोना बढ़ रहा है तब बीजेपी सरकार व्यवस्थाएं जुटाने में लगी है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने कंपनियों से बात की है और दमोह रोड शो में मास्क नहीं पहनने के आरोपों को खारिज किया। 3 महीने से देश के मीडिया, विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारा संजय शर्मा वहाँ लगा हुआ है। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे हैं, जनता में पहुंच नहीं पा रहे। इंजेक्शन के लिए मैंने बात करी, जो कंपनियां बना रही हैं, मैंने उनसे बात करी कि मध्य प्रदेश को आप इंजेक्शन भेजिए। वो भेज रहे हैं पिछले 6 दिन में। हाँ, मुझे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फ़ोन करके ये आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने करा, मैंने सबसे बात करी। और मध्य प्रदेश में जो 15 दिन में नहीं आया था, इंजेक्शन नहीं आए थे, पिछले 6 दिन में पहुँचे। नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ था। मैंने उस समय बोलते वक्त नीचे कर लिया हो, पर मैंने मास्क पहना हुआ था। पूरे समय मैंने मास्क पहना था। पर बात ये है, ये तो सरकार को नियम बनाना है कि ऐसी रैली नहीं करें। शिवराज सिंह जी तो खुद जा रहे थे इस रोड शो में, कल उन्होंने कैंसिल किया कि वो समझ गए कि जनता का क्या मूड है। जनता के मूड के बारे में सुनकर उन्होंने खुद कैंसिल किया, नहीं तो वो खुद रैली कर रहे थे। इधर कमलनाथ के तमाम आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है, सुनिए।
देखिए, सरकार का फेल्यूर है तो कमलनाथ जी जब कोरोना संकट शुरू हुआ था वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो हॉट स्पॉट जो आज भी बना हुआ और उस समय भी था इंदौर, वहां पर आईफा अवार्ड आयोजित करने की पार्टी कर रहे थे। कमलनाथ जी को अधिकार नहीं है, वो बता दें कि उन्होंने एक साल में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। करोड़ों अरबों रुपए मध्य प्रदेश से कमाए, 1 रुपया भी कोरोना पर खर्च किया। केवल राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बीच एक राहत भरी खबर है। ट्रक से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 200 बॉक्स नागपुर से इंदौर पहुंचे, जिसके बाद स्टेट प्लेन से उज्जैन, देवास, भोपाल सहित कई अलग अलग शहरों में इन इंजेक्शनों को भेजा गया। इंदौर को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2700 डोज मिले हैं। राजधानी भोपाल को 42 बॉक्स मिले हैं, जिसमें करीब 2000 इंजेक्शन हैं। तो जबलपुर को 1800, ग्वालियर को 900 और रीवा को 850 इंजेक्शन मिले। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास जारी है। कल शाम को 10,000 इंजेक्शन आए हैं, वो अलग अलग स्थानों पर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट अस्पताल खुद अपने स्रोतों से इंजेक्शंस मंगवाएं, ये भी कहा गया है। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का आदेश दिया है, वो जल्दी आ जाए इसकी कोशिश की जा रही है। मैंने सिप्ला कंपनी से भी बात की है, सिप्ला सहित 3 कंपनियों से अलग अलग चर्चा की है। वहां से भी सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। मुझे विश्वास है कि जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त होगा और इनकी पर्याप्त उपलब्धता हम कर पाएंगे। वहीं अब अलग अलग जिलों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल गए हैं। आपको 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, रतलाम, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा की हैं ये तस्वीरें, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स पहुंच चुके हैं। इधर लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ी हुई है और इसकी कालाबाजारी की खबरें भी मिलते आई है। और इंदौर से ऐसी ही खबर आई गुरुवार को, जब 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने इंदौर जू के पास से, इंदौर चिड़ियाघर इलाके के पास से इन तीनों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा है। 3 आरोपियों में एक मेडिकल स्टोर का संचालक बताया जा रहा है और ये तीनों आरोपी ब्लैकमेलिंग के जरिए एक तरह से कालाबाजारी कर रहे थे और लोगों को ऊंचे दामों पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे थे। एसटीएफ की टीम ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने दूसरे राज्य से उक्त इंजेक्शन लाने स्वीकार किया है। 2 प्रमुख आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, जिनसे ये पूरी जानकारी निकाली जा रही है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने अन्य राज्य से ये इंजेक्शन प्राप्त किए हैं। ये इंजेक्शनों में फॉर एक्सपोर्ट ओनली लिखा हुआ है और इन इंजेक्शनों में कोई सेलिंग प्राइस भी अंकित नहीं है। कोरोना नियंत्रण सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ सीएम शिवराज ने चर्चा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की जंग को पूरे विश्वास और ताकत से लड़ रहे हैं और इस पर नियंत्रण पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आ सकती है और अब सबसे जरूरी यह है कि प्रदेश के लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार सभी जरूरी संसाधन की कोई कमी नहीं आने देगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति हो रही है, ऑक्सीजन की भी आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है, नए प्लांट शुरू हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लोग घबराएं नहीं, सरकार पूरी जवाबदेही से लड़ाई में जुटी हुई है। समिति के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव रखे, जिसमें कहा कि सबसे जरूरी है कोरोना के प्रोटोकॉल का लोग पालन करें। डॉक्टर सदस्य ने कहा कि निजी हॉस्पिटल, शादी घर और स्कूलों को अस्थायी कोविड सेंटर बनाया जाए, पीजी के स्टूडेंट्स की सेवाएं ली जाए। बैठक में ये बात भी सामने आई कि मीडिया इस लड़ाई के सकारात्मक पक्ष को भी सामने रखे। इस बैठक में
एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हमारे प्रदेश में हालात बेहतर स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। समिति से सदस्य बंसल न्यूज के संपादक शरद द्विवेदी ने भी बैठक में अपने सुझाव दिए। आदरणीय सत्यार्थी जी ने की, ये मैं भी इसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। और शिवराज जी, आप एक खुद बहुत सकारात्मकता को लेकर चलने वाले व्यक्तित्व और राजनेता हैं। आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि इस बार कोविड से जुड़ी हम नेगेटिव चीज़ें बहुत देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हमको ओवरकम करना चाहिए और इसके लिए चाहे आपका ट्विटर हैंडल हो, चाहे मेडिकल हेल्थ का ट्विटर हैंडल हो, सरकार की तरफ से अधिक सकारात्मक सूचनाएं, जैसा हम देखते थे कि पिछले साल हम कोविड के पेशेंट से बात करते थे हॉस्पिटल्स में, उनके अनुभव शेयर करते थे। आज ऐसा नहीं है कि स्थिति कोई 360 बदल गई है, लगभग वैसी परिस्थितियां हैं। हो सकता है ये नया वेरिएंट जो कोविड का है ये अधिक संक्रामक है, ये हमको अधिक चुनौती दे रहा है। तो सकारात्मक पक्ष जो है चिकित्सकों का, पैरामेडिक्स का, वो निरंतर सामने आना चाहिए। मुझे लगता है एक तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मीडिया से बात करने के लिए आप ये जिम्मेदारी हमेशा संभालते हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो मीडिया से बहुत सकारात्मकता से बात कर पाते हैं। सुलेमान साहब बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में ज़िला स्तर पर और ख़ास तौर से जो सबसे सघन प्रभावित हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मालवा के कुछ ज़िले, वहाँ पर मीडिया के साथ रेगुलर ब्रीफिंग भले ही ना हो, लेकिन बातचीत इस तरह से हो कि हम सकारात्मक पक्ष के साथ आलोचनात्मक पक्ष को भी सुने, समझें। मैदानी स्तर पर काम करने वाली जो हमारी टीम है, चाहे वो मेडिकल टीम हो, पैरामेडिक्स हो, पुलिस, नगर निगम की टीम है, इनका मनोबल उच्च रहे। इसके लिए जो भी आप सोच सकें, इंसेंटिव्स प्लान कर सकें या जो भी चीज़ें आप कर सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत कुछ चिकित्सकों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर सरकार हमको कोई स्टेडियम देती है, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए डॉक्टर हितेश वाजपेयी से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम तैयार हैं बिल्कुल, अगर हमें कोई स्टेडियम दिया जाता है या कोई ऐसी जगह दी जाती है जिसको हॉस्पिटल बनाना है तो हम तैयार हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है, जिस तरह से आप अन्न भंडारण के लिए साइलो तैयार करते थे, मुझे लगता है कि हमें उन बस्तियों में मध्य प्रदेश की जहां कोविड का संक्रमण अधिक है, वहां साइलो की तर्ज पर अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जिसमें कोविड के सामान्य मरीजों को हम स्थान दें। इधर पिछले साल की तरह इस बार भी सोनू सूद ने लोगों की मदद का जिम्मा उठाया है। इस बार सोनू सूद ने इंदौर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए 10 ऑक्सीजन जनरेटर इंदौर भेजे। सोनू सूद ने कहा कि सभी को इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने इंदौर में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मां अहिल्या की नगरी में सब कुछ ठीक ठाक होगा, सबको अपना ख्याल रखना है। पिछले साल लॉकडाउन में सोनू सूद ने, बता दें आपको, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था और उसके बाद वो रियल हीरो बन गए। इसके साथ ही उनसे जिस भी माध्यम से लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लगातार सोनू सूद आज भी जितना कोशिश होती है सबकी मदद करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं ताकि वो कुछ ना कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। वहीं इंदौर में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच एक्टर सोनू सूद के बाद अब जनप्रतिनिधियों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जहां विधायकों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 10 ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें दी हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल ने डीन सुमित शुक्ला को मशीनें दी हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। बढ़ती गर्मी के साथ कोरोना के तेवर भी बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों के परिजन हैं जो दुआ कर रहे हैं
अपनों के स्वस्थ होने की, जल्द ठीक होने की। उन्हें इंतजार है कि कब अस्पताल में भर्ती उनके परिजन ठीक होंगे और वे उन्हें खुशी खुशी अपने घर वापस ले जाएंगे। इसके साथ ही कहीं मायूसी भी है अपनों को खोने की। तो अस्पताल के बाहर से संवाददाता आकर शर्मा ने जानी मरीजों के परिजन की परेशानी। देखिए रिपोर्ट। चेहरे पर शिकन, सिर पर तपता सूरज, दिल में अपनों के लिए दुआएं। लंबे इंतजार के बाद कहीं खुशी कहीं गम। राजधानी का तापमान 40 डिग्री के पार है और कोविड का पारा भी हाई है। अस्पताल के सामने पार्क में बैठे ये लोग, कोई पेड़ के नीचे बैठा है तो कोई फोन पर अपने रिश्तेदारों को मरीज की जानकारी दे रहा है। यहाँ बैठा हर इंसान दुआएं और इंतजार कर रहा है कि कब उनके परिजन ठीक होंगे और वे उन्हें लेकर अपने घर जाएंगे। लंबे इंतजार के बाद किसी को खुशखबरी मिली तो किसी को मिली मायूसी। छतरपुर के राकेश कुमार अपनी पत्नी को लेकर 8 दिन पहले आए थे। चेहरे पर शिकन थी लेकिन दिल में हौसला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 दिन तक चले लंबे इलाज के बाद आखिरकार राकेश की पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई। कौन यहाँ पर भर्ती हैं, कितने लोग हैं? भाई भर्ती थी सर, भर्ती थी, अब नहीं रही वो दुनिया में। नहीं रही। आपको कब आपके सामने जी कितने दिन भर्ती दिन हो गए हम लोग, आज 8वां दिन है। तो आप यहीं इंतजार कर रहे थे? और कहाँ इंतजार करता। कहाँ के रहने वाले? हम छतरपुर जिले के रहने वाले हैं सर। बच्चे भी भर्ती हैं सुना? बच्चे यहाँ पे नहीं है, बच्चे घर पे ही हैं। मैं और मेरा भाई है, छोटा भाई था साथ में। अभी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला है कि हम बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं, हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या इलाज बेहतर नहीं मिल पाए? क्या है, क्या कारण रहा? रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सुनने में आए कमी रही। तो उसको पूरे लग गए थे, पर वो कल परसों तक ठीक थी। कल से उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। फिर शाम को थोड़ा उसका फ़ोन आया कि हमें को आईसीयू ले जा रहे हैं। फिर अभी दोपहर सुबह उसको आईसीयू ले गए 5 बजे। फिर 10 बजे फ़ोन आया कि उनको वेंटिलेटर पे ले गए। फिर बस ऐसे से वो अभी फ़ोन आया कि वो अब नहीं रही, दिल का दौरा पड़ गया। कितना इलाज में आपसे अभी तक मान लो पैसा आप लोगों को खर्च हो चुका है? 2 से 3 लाख रुपए का पूरा बजट बनेगा। हालातों में आप दूसरों को क्या सलाह देंगे? आप तो बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ आपकी हालत, लेकिन क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि कोई भी हो, अब जितनी भी जनता जनार्दन है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जरा सा भी कुछ हो, जो भी सरकार एहतियात बरतने के लिए बोल रही है वो करे, जल्द से जल्द इलाज कराएं और इससे दूर रहें बस। अस्पताल के अंदर मरीज का इलाज चल रहा है और अस्पताल के बाहर पार्क में बैठे उनके परिजन दुआएं कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में कहीं खुशी है तो कहीं गम। भोपाल के राहुल राजपूत अपने पिता के इलाज के लिए आए थे। जब वे यहाँ आए थे तो उनके लंग्स में 65% इन्फेक्शन फैल चुका था, लेकिन उन्होंने कोरोना को हराया और कोरोना से जंग जीती। अब वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर जा रहे हैं। मॉडरेट कंडीशन में थे, उनका लंग्स काफ़ी इन्फेक्टेड हो गया था। मेन इंजेक्शन होता है रेमडेसिविर का, तो वो उसका काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पर यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल था। उनको 6 डोज लग गया तो उससे वो काफ़ी जल्दी ठीक हो गए और अब सही कंडीशन में हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज वो ठीक हो गए हैं। तो लगभग 1,84,000 रुपये का खर्च आया। और जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे जो लापरवाही बरतते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले नारे पे नहीं चलते, उनसे आप क्या कहेंगे? आपने अपने परिजन को देखा है कोविड में। देखिए, जब पहले कोरोना स्टार्टिंग में आया था तो काफ़ी लोग परहेज़ कर रहे थे, और लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब तो ये गलत है। अगर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो कोरोना आपके घर में भी आएगा। लापरवाह कोरोना को लेकर नहीं हुआ जा सकता। तो मतलब सीरियस हो जाइए। अभी भी कोरोना को लेकर अगर आप सीरियस नहीं है तो आपके घर में निश्चित रूप से एक दिन कोरोना आ जाएगा। जो भी सरकार नियम कानून बना रही है वो आपके लिए बना रही है। किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आप भी अपनों को खो सकते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
वहीं मुरैना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस विधायक और बीजेपी विधायक के बीच तीखी बहस हुई, जहां कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने कोरोना कर्फ्यू पर ऐतराज जताया और कोरोना कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन करने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से लोगों में भय है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन कर देना चाहिए। जबकि बीजेपी विधायक का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सेवाएं भी चालू हैं। हालांकि कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।